नमस्कार, मैं आचार्य हर्षवर्धन अपने YouTube चैनल देवांश की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अधिक मास पर। जी हाँ, अधिक मास। आमतौर पर आपने देखा होगा कि 2-3 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर अचानक हमें बताया जाता है कि अधिक मास लग गया है, अर्थात साल में दिन बढ़ गए हैं। सवाल यह उठता है, जब जनवरी के महीने से लेकर और दिसंबर के महीने तक ना कोई दिन घटा ना कोई दिन बढ़ा, सब बराबर बराबर रहे, फिर 2-3 साल के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि साल में दिन बढ़ गए और उसे अधिक मास के रूप में जाना जाता है। आइए इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले हम बात करेंगे अंग्रेजी कैलेंडर पर। जी हाँ, अंग्रेजी कैलेंडर। हम यह जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक निश्चित महीने हैं जिनकी संख्या 12 है। सभी महीनों में निश्चित दिन रखे गए हैं। जैसे फरवरी में 28 दिन होते हैं, जनवरी में 31 दिन होते हैं। लाइकवाइज चलता रहता है। हम ये जानते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं और 4 साल के बाद एक साल में 366 दिन होते हैं। दरअसल प्रत्येक साल में 365 दिन और कुछ घंटे होते हैं, जिसे घड़ी की सुई घुमाकर एडजस्ट कर दिया जाता है। यह जो कुछ घंटे बचे हुए हैं 4 साल में इकट्ठे होकर पूरा 24 घंटे बना लेते हैं, जिसकी वजह से फरवरी में का महीना 28 की बजाय 29 का रखा जाता है। इस तरह से एक दिन बढ़ाकर यह जो अतिरिक्त समय है उसे समायोजित कर दिया जाता है। यही वजह है जिसकी वजह से प्रत्येक 4 साल के बाद में फरवरी का महीना 28 की जगह 29 का होता है। आइए अब बात करते हैं हम हिंदू कैलेंडर पर। हिंदू पद्धति के अनुसार एक वर्ष 2 तरीके से चलता है। एक होता है सौर मास के हिसाब से, एक होता है चंद्र मास के हिसाब से। जी हाँ, सौर मास का मतलब जिसकी गणना सूर्य पर आधारित होती है, चंद्र मास का मतलब जिसकी गणना चंद्रमा के आधार पर होती है। यदि हम सौर मास की बात करें तो एक वर्ष में 365 दिन और कुछ घंटे होते हैं। यदि हम चंद्र मास की बात करें तो एक पूरे वर्ष में 354 दिन और कुछ घंटे होते हैं। अब देखिए यहां पर अंतर आ गया। सौर मास के हिसाब से एक वर्ष में कितने दिन हुए? 365। और चंद्रमास के हिसाब से एक साल में कितने दिन हुए? 354। जो अतिरिक्त घंटे हैं उसे हम फिलहाल यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। अब 365 में से 354 दिन घटाएंगे तो लगभग 11 दिन का अंतर आया। अब ये जो 11 दिन का अंतर है ये एक वर्ष में पड़ता है। 2 वर्ष में कितना हुआ और 3 वर्ष में कितना हुआ? 3 वर्ष में यह 11 दिन और 11 दिन मिलकर लगभग 30 या 31 दिन बन जाते हैं। तो होता क्या है कि 3 साल तक हम इस समय अतिरिक्त समय को समायोजित करते रहते हैं और 3 साल के बाद में जब यह समय 30 और 31 दिन के बराबर हो जाता है तो प्रत्येक 3 साल के बाद में अधिक मास लगा दिया जाता है। इस अधिक मास में यह जो अतिरिक्त समय है, जो सौर मास और चंद्र मास के बीच का अंतर आया, उसको समायोजित किया जाता है। इसी अतिरिक्त समय को अधिक मास कहा जाता है। इस अधिक मास को मल मास के रूप में भी जाना जाता है। अब मल मास के रूप में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कार्य किए जा सकते हैं। तो मल मास में या अधिक मास में क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए, इस विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। यह जानने के लिए कि अधिक मास में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं और अधिक मास में कौन कौन से कार्य नहीं किए जा सकते, इस विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों तक यह जानकारी पहुंच सके। किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9810790782
और 9718142839 पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।